नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू डिप्लोम चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो टॉपिक है वो है 2026 में आपकी लाइफ में कौन एंटर करने वाला है या एंटर करने वाली है इन अ रोमांटिक वे। ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चले जाए, कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आए और वापस चले जाए। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि वो रोमांटिक वे में आएंगे और हर रोमांटिक कनेक्शन परमानेंट नहीं होता है। कुछ कनेक्शंस होते हैं परमानेंट, हर कोई नहीं होता परमानेंट। तो सबकी सिचुएशंस अलग अलग होते हैं। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। टाइम स्टैम्प आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस, दो कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं आपके सामने। आपको किसी एक कार्ड को चूज करना है। ध्यान से देखिएगा, जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी भी सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स सी कौन है वो शख्स जो आपके लाइफ में 2026 में एंटर करने वाले हैं इन रोमांटिक वे। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1, कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में 2026 में इन रोमांटिक वे में एंटर करने वाले हैं। प्लीज बताइएगा इंस्टा स्पिरिट गाइस, कौन है वो शख्स। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनको आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। ठीक है, पहले से आप जानते हैं, लेकिन आप इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं गए, या फिर किसी वजह से आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ गए, सेपरेशन आ गए। दैट्स आल्सो पॉसिबल। बट ये कोई मुझे नया इंसान, मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए मुझे नया इंसान नहीं लग रहा है। मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए मुझे कोई पुराना इंसान लग रहा है। ओके, मैक्सिमम लोगों के लिए। और अगर इन केस अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्टिकुलर इंसान था ही नहीं जिनके लिए आपके दिल में कोई फीलिंग्स हो, अगर कुछ भी ऐसा नहीं था, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये नया इंसान जो आपके लाइफ में आने वाले हैं 2026 में, ये कोई ऐसा इंसान है जो किसी के साथ रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे होंगे। कंप्लीटली ब्रेकअप वाला नहीं, लेकिन ब्रेकअप की मतलब होने वाला है, बस ब्रेकअप होने वाला है, उसी वक्त ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे। ओके, ये उनके लिए मैसेज है जिनकी लाइफ में इससे पहले कभी कोई इंसान आया नहीं, मतलब किसी की तरफ उनकी खिंचाव महसूस नहीं हुआ या रोमांटिक फीलिंग्स आया ही नहीं किसी की तरफ। ठीक है, ये मैसेज उनके लिए है। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के लिए ये कोई पुराना इंसान ही है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो। ओके, या लेट्स सी इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं, कौन है ये इंसान। ज़ोडिक साइंस वगैरह भी बताएंगे, कौन है ये इंसान प्लीज़ बताइएगा जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में इन रोमांटिक वे 2026 में आने वाले हैं। ये ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं जो लाइफ में काफ़ी हद तक थक गए हैं स्ट्रगल्स की वजह से। कार्मिक स्ट्रगल्स, कार्मिक के लिए कनेक्टेड बहुत कुछ चीज़ें इनके साथ हुआ है कार्मिक लोगों की वजह से। कर्मा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इन्होंने स्ट्रगल्स इन्होंने फेस किए हैं। ऐसा इंसान है। इनकी स्किन टोन मुझे ब्राउन स्किन टोन नज़र आ रहे हैं, लाइट ब्राउन स्किन टोन आप कह सकते हैं, या फिर लाइट ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन। कि फेयर स्किन टोन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इनकी स्किन टोन ब्राउन है, जो नॉर्मली जो इंडियन स्किन टोन होता है वैसा। ओके, इनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, और थोड़े कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है कि इनकी आंखें थोड़ी नशीली हो सकती है। नॉट फॉर ऑल, हर किसी की आंखें नशीली नहीं होती, कुछ लोगों की होती है। और कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि इनकी आंखें नशीली हो सकती हैं। ये ऐसे इंसान है जो बहुत ही इमोशनल है, डीप लेवल तक प्यार करने वाला इंसान है। ये किसी के साथ रिलेशनशिप में अगर जाते हैं, कोई भी रिलेशनशिप में, मैं यहाँ सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं कहती, ये ऐसे इंसान है जो किसी के भी साथ अगर कोई भी रिलेशनशिप बनाते हैं, दोस्ती करते हैं, तो उस पे ये इंसान अपना 100% देते हैं। लेकिन ये जितना देते हैं उतना इनको रिटर्न में मिलता नहीं है। ये ऐसे इंसान, ये इंसान बहुत गिविंग एनर्जी में होगा। तो एक तरह से जो मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है, ये गिवर होंगे। ठीक है, हो सकता है आप रिसीवर हो, तो ये गिवर इंसान है। अगर दोनों ही गिवर है तब तो क्या ही कहना, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप भी गिवर एनर्जी में, गिविंग एनर्जी में रहते हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये इंसान गिविंग एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं जो आपकी लाइफ में आने वाला है 2026 में। इन्होंने बहुत कुछ दिया है, लेकिन रिटर्न में इनको ऑलमोस्ट ना के बराबर मिला है। ठीक है, ऐसे इंसान ये किसी भी रिलेशनशिप में अपना 100% देते हैं, लेकिन उनको बदले में वैसा नहीं मिलता है। बदले में उन्हें वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो लॉयल्टी, वो ऑनेस्टी इनको नहीं मिलता है। तो कहने की इंसान आपको दिखेगा कि इंसान कहने की हारे हुए से है, थके हुए से, हारे हुए से है। मीन्स लाइफ में जो भी इन्होंने लेसन्स लर्न किए हैं उससे कहने की थक जाता है इंसान।
कई बार ऐसा होता है कि इंसान थक जाता है और कितना सहे, है ना, और कितना फेस करे ये सब। तो इनके साइड से मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि ये थोड़े थके से आपको लग सकते हैं। जब आप इनको देखोगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़े थके हुए से हैं। इनकी आंखों में वो चीज़ आपको दिखेगा कि थोड़ा एक थकावट सा इनको आप दिखेगा, आपके इनको आपकी आंखों में दिखेगा, सॉरी आपको इनकी आंखों में दिखेगा, मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी, आपको इनकी आंखों में दिखेगा कि इस तरह का थोड़ा सा थकावट सा है, जैसे कि इंसान थका हुआ सा है, आपको ऐसा महसूस हो सकता है इनको देखकर, ठीक है। इनका लोअर बेली थोड़ा बड़ा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान पतला दुबला है लेकिन बेली साइड जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। कि ऐसा नहीं कि पूरा पेट निकला हुआ एकदम प्रेग्नेंट लेडी जैसी लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेली फैट इनका होगा। ओके, ये एक तरीके का मैं क्या बता रही, मतलब साइंस आपको बता रही हूँ ताकि आप इनको देखोगे पहचान पाओगे इजीली। ओके, हाँ, इनको अगर आप इनसे पूछोगे कि आपको दिन पसंद है या रात, तो ये आपको बोलेंगे कि मुझे रात पसंद है, ठीक है। अगर आप इनसे पूछोगे कि मुझे आपको सन पसंद है या मून, तो ये आपको बोलेंगे मुझे मून पसंद है। ओके, ये कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ यहाँ पर इस इंसान के बारे में। बहुत ही इमोशनल इंसान है, बहुत ही इमोशनल एंड लॉयल। कौन है ये इंसान जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में आने वाले हैं, प्लीज बताइएगा मुझे। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, ये ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं। कौन है ये शख्स जो 2026 में ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में रोमांटिक वे में एंटर करने वाले हैं, प्लीज बताइएगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये जो भी इंसान है आपके आसपास के इंसान नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कौन है इंसान जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में रोमांटिक वे में आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, की 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड्स छोटे छोटे हैं तो हो सकता है स्क्रीन पे आपको उतने अच्छे से नहीं दिखाई दे। टावर, ओके, यहाँ पर 5 की एनर्जी बहुत है। 555, आपको एंजल नंबर 555 काफी दिखाई दे सकता है। ये जो भी इंसान है, ओके, अचानक से आपके लाइफ में आएंगे जब आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो, ऐसे में इंसान आपके लाइफ में आएंगे। इंसान बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इनकी एनर्जी सडनली शिफ्ट हो जाता है। सडनली ही इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, सडनली इनकी एनर्जी डाउन भी हो जाता है। तो एनर्जी इनका बहुत जल्दी ना शिफ्ट होता रहता है। मूड स्विंग भी इनका बहुत होता है, ठीक है। अचानक से वो बहुत हैप्पी है, बहुत ही जॉली है, और फिर अचानक से ये बहुत इमोशनल हो जाएंगे, या फिर अचानक से इनको गुस्सा आ जाएगा। तो इनकी जो मूड है वो चेंज होता रहता है, बहुत क्विकली इनकी मूड स्विंग होता रहता है। ओके ओके, ये एक साइन है, आप इस इंसान को पहचान पाएंगे। ओके, काफ़ी मुझे दिख रहा है कि एडवेंचर इनको पसंद है, एडवेंचरस इंसान है। इनको ऐसी जगह पर जाना अच्छा लगता है जो थोड़ा जंगल टाइप की एरिया है ना, वैसे जगह पर इनको जाना पसंद है। इनको फॉरेस्ट पे जाना इनको अच्छा लगता है। इस टाइप के इलाके इनको बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर ह्यूमंस कम रहते हैं, प्लांट्स, पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब ज़्यादा रहते हैं। ऐसी जगह पर रहना इनको अच्छा लगता है। बेसिकली इट्स लाइक नेचर लवर इंसान। ओके, ही और शी जो भी है नेचर लवर इंसान है, ऐसे इंसान है। इनके अंदर आपको एक पैशन दिखेगा, एक किस्म का जुनून दिखेगा, लाइफ को जीने का जुनून दिखेगा। ये हर वक्त थके थके से नहीं दिखेंगे, कभी कभार ही आपको वो दिखेंगे थके हुए से। तो मैंने कहा था ना कि उनकी आंखों में थकावट आपको दिखेगा, आंखों में वो थकावट दिखेगा, लेकिन उनकी शरीर में आपको वो चीज़ नहीं दिखेगा। उनका शरीर काफ़ी ज़्यादा वो रहेगा, लाइक क्या बोलते हैं, तंदुरुस्त एंड चुस्त तंदुरुस्त को जैसा बोलते ना, तंदुरुस्त बेसिकली, या काफ़ी एनर्जेटिक वाइब्स आपको इनसे मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे इंसान है, पैशन को फॉलो करने वाले इंसान है, बहुत ही पैशनेट इंसान है, रोमांटिक है। हो सकता है कि कभी कभार ये इंसान आपको थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करें, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। और ये इंसान फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, बैंक बैलेंस वगैरह काफ़ी अच्छा है इनका। अगर ये कोई स्टूडेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं कुछ ऐसे भी हैं लोग जिनके लाइफ में कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट आएंगे, ठीक है ना। ये स्टूडेंट होंगे बट स्टिल इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा होगा, क्योंकि इनके घर वाले जो भी इनके पेरेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा कमा रहे होंगे। ओके, तो उस हिसाब से ये अच्छे स्टेबल इंसान होंगे। बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे एक मैच्योर्ड पर्सन ही नज़र आ रहे हैं जो खुद कमाते होंगे, या ये इंसान थोड़े से ईगोइस्टिक हैं,
तो कभी कभार ये इंसान अपनी ईगो में आकर आपको हर्ट भी कर सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। अचानक से, जैसे कि मैंने बोला, उनका मूड स्विंग होता है, तो जैसे उनका मूड स्विंग हुआ, मान लीजिए आपने कुछ उनको बोल दिया मजाक में, लेकिन इनको वो चीज़ लग गया, इनको वो मजाक मजाक नहीं लगा, इनको गुस्सा आ गया, तो वो आपको कुछ ऐसा बोल देंगे रिटर्न में जो सुन के आपको थोड़ा सा बुरा लग जाए, आपको हर्ट हो जाए, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। इस इंसान के साथ आपके झगड़े होंगे, झगड़े मतलब बहुत बड़े बड़े नहीं, लेकिन छोटे छोटे टू टू में जिसको बोलते हैं ना, तो टू में होने के मुझे चांसेस दिख रहे हैं। ओके, ये थोड़े ऐसे इंसान है, ये पर्सन नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये इनकी पर्सनैलिटी है। ओके, ये इंसान नेगेटिव नहीं है, ये इनकी पर्सनैलिटी है। हर एक इंसान की पर्सनैलिटी अलग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनकी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर देते हैं। एंड हाँ, इनका ऐसे बिहेवियर होने के पीछे की भी कई सारे रीज़न है, जैसे कि मैंने बोला कि ये देते बहुत हैं लेकिन बदले में इनको मिलता नहीं है। तो जब इंसान सामने वाले को बहुत ज़्यादा देते हैं, प्यार मोहब्बत इमोशनली बहुत बहुत कुछ देते हैं, वो टाइम भी देते हैं, लेकिन रिटर्न में जब उनको किसी से कुछ नहीं मिलता है, तब इंसान कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड फील करने लग जाता है। तब इंसान उस इंसान के साथ भी थोड़ा रूडली बिहेव करने लग जाता है जो अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके मन में ऐसा आ जाता है ना कि सबने तो मेरे साथ ऐसा किया, तो ये कौन सा मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, ये भी सेम वही करेंगे मेरे साथ जो पास्ट में बाकी लोगों ने किया है ना, इसका भी जरूर कोई मतलब भी छुपा होगा, तब ये मेरे साथ अभी अच्छा बिहेव कर रहा है। तो ऐसे थॉट्स आ जाते हैं अपने आप, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, और इंसान थक जाता है कि आखिर और कब तक ये सब सहे, है ना, तो वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो ये एक चीज़ है, इंसान बुरे नहीं है, इंसान अच्छे हैं, लेकिन बदले में जो उनको कभी वो मिला नहीं था, इस वजह से कहीं ना कहीं इनके अंदर एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। और ये फ्रस्ट्रेशन उनका तभी बाहर आएगा जब बहुत ज़्यादा आप लोग बात करेंगे, जब बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाली बातें करते रहेंगे, अचानक से उनको ट्रिगर हो जाएगा, आप मजाक मजाक में कुछ बोल दोगे, उन्हें वो चीज़ मजाक नहीं लगेगा, फिर उनको गुस्सा आ जाएगा। तो आप जितना बैलेंस वे में बात करोगे उतना चीज़ें नॉर्मल रहेगा। ओके, बहुत ज़्यादा बात करोगे तो बात बिगड़ सकता है। और वैसे भी इंसान को बहुत ज़्यादा भी बात नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बात करने पर अक्सर भी ख़त्म होता ही है, रिलेशनशिप बर्बाद होता है। एनीवेज, कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में आ रहे हैं इन रोमांटिक में, प्लीज़ बताइए। इन्होंने बहुत हार्डशिप देखे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि ये जब आपकी लाइफ में आएंगे, ये ऑलरेडी किसी के साथ उनका ब्रेकअप हो चुका होगा। ओके, ब्रेकअप हो चुका होगा किसी के साथ बहुत बुरी तरीके से। प्लीज बताइएगा कौन है शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में आ रहे हैं इन रोमांटिक में। लायन। ओके ओके, ज़ोडिएक साइन मैंने, हाँ, जो मैंने ऑलरेडी बताया ही था। ओके, एंड्योरेंस। ये जो भी इंसान है, इनके अंदर पेशेंस लेवल थोड़े कम है, इनके अंदर पेशेंस लेवल थोड़े कम है। ये जो भी इंसान है, इनके अंदर ईगो थोड़े ज़्यादा है, ईगो थोड़ा ज़्यादा है, वो मैंने पहले ही बोला था, और यहाँ पर भी कंफर्मेशन मिल गया कि इनके अंदर ईगो थोड़ा ज़्यादा है। एंड थोड़ा प्राइड आपको नज़र आ सकता है इस इंसान के अंदर। इसके पीछे का जो रीज़न है, इनकी सक्सेस, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इनकी जो भी पोजीशन है, उसकी वजह से इनके अंदर आपको ईगो दिखने को मिल सकता है। एंड ऑल्सो इनकी आउटर पर्सनैलिटी, जो इनकी लुक है, आउटर अपीयरेंस है, उसकी वजह से भी इनके अंदर थोड़े से ईगो है। कई बार आ जाता है इंसान के अंदर वो चीज़ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, गुड लुकिंग हूँ, मुझे इतने लोग भाव देते हैं, मधुमक्खियों की तरह घूमते रहते हैं, होता है, बहुत से लड़कों के अंदर वो चीज़ आ जाता है, लड़कियों के अंदर भी है वो चीज़ आ जाता है। तो एक वैसा वाला ईगो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। हाँ, इस इंसान की एक और खासियत मैं आपको बताऊंगी, जब ये इंसान इग्नोर करेंगे आपको, तो बहुत बुरी तरह से इग्नोर करने वाले हैं। बहुत बुरी तरह से इग्नोर करेंगे। अगर आप क्रेविंग करोगे, मुझे इनसे बात करना है, मुझे इनसे बात करना है, लेकिन वो आपको घास तक नहीं डालेंगे। ये हमेशा नहीं होगा, ये कभी कभार ही होगा, जब इनको आपकी कोई बात चुभेगा तब ये चीज़ होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल रहा है। हाँ, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आपको बात करते वक्त कभी कभार ऐसा लग सकता है कि इंसान बीच बीच में बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, लाइफ को लेकर नेगेटिव सोचना, लाइफ के बारे में नेगेटिव बोलना, ये लाइफ में तो यही सब होता है, लोग यही करते हैं। आपको इस तरह की बातें इनसे सुनने को मिल सकता है, और ये इसलिए होगा क्योंकि इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से होगा। पास्ट में जो भी इन्होंने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस किए हैं, उसकी वजह से आपको इनकी बातों में ये चीज़ें, मतलब ये पर्टिकुलर वर्ड्स, ये लाइन्स सुनने को मिल सकते हैं। ओके, इनके नाम के कुछ लेटर्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, LARMOP एंड ऑल्सो Z और Z, ये लेटर्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ ये रही आपकी रीडिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, पसंद नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।
हाई ऑप्शन 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। बहुत ही अच्छा कार्ड है, द एंशिएंट। पहला वाला कार्ड भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। लेट्स सी कौन है वो इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है इन रोमांटिक वे 2026 में। प्लीज बताइएगा इनसेंस स्पिरिट गाइस। थैंक यू। इंटरेस्टिंगली ये भी नंबर 9 है और जो फर्स्ट कार्ड था वो भी नंबर 9 ही था। मैं फर्स्ट पाल में ये बात बोलना भूल गई, लेकिन वो भी नंबर 9 है, ये भी नंबर 9 है। ओके, प्लीज बताइए इनसेंस स्पिरिट गाइस, ये इंसान कौन है? कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में 2026 में इन रोमांटिक वे में आने वाले हैं? कौन है ये शख्स जो ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लाइफ में रोमांटिक वे में आने वाले हैं 2026 में? इनको पानी बहुत पसंद है। पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जैसे कि नदी है, झरना है या स्विमिंग पूल है, पर्टिकुलर पॉन्ड है। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। इनके घर के आसपास की कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पानी से रिलेटेड नेचुरल जो चीज़ें होती है ना वो आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि स्विमिंग पूल नेचुरल नहीं है, बट पानी वाला चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है इनके घर के आसपास। ये इंसान बहुत ही इमोशनली मैच्योर्ड इंसान है, इमोशनली मैच्योर्ड है एंड मुझे सुनाई दे रहा है साधक है। नॉट फॉर ऑल, हर कोई साधक नहीं होता है, कुछ ही लोग होते हैं वैसे। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, ऐसा कोई इंसान है, साधना वगैरह करते हैं। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ओके, साधक है, ये लाइन मुझे इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि वो साधना करते हैं। ओके, इस शख्स की आपकी लाइफ में आने से पहले, आने के कुछ टाइम पहले आपको ड्रैगन नज़र आ सकता है। ड्रैगन ज़रूरी नहीं कि आपको दिन में 10 बार दिखे ड्रैगन या फिर हर दिन दिखे ड्रैगन, ये ज़रूरी नहीं है। 1-2 बार भी दिखने को मिल सकता है, ड्रैगन आपको दिखने को मिल सकता है। ओके, फायरी एनर्जी भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। फायर एंड वाटर कॉम्बिनेशन हो सकता है इनका बर्थ चार्ट पे। लोनली वुल्फ, आई मीन लोनली वुल्फ। और यहाँ पर वुल्फ है भी ऑलरेडी, यहाँ पर देखिए वुल्फ भी है यहाँ पर, और मुझे सुनाई दे रहा है लोनली वुल्फ। ये ऐसे इंसान हैं जो अकेले रहते हैं। अकेले रहते हैं मतलब घर में अकेले रहते हैं, मैं वो नहीं कह रही। अकेले रहते हैं मीन्स इनके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स नहीं हैं, ये हर वक्त फ्रेंड्स के साथ घूमने वाले इंसान नहीं है। ये सेलिब्रेट भी करते हैं तो कई बार अकेले भी करते हैं। मतलब ऐसे हैं जिनकी सर्कल में बहुत कम ही लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं। घर के मेंबर्स है वो अलग बात है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि घर पे मेंबर्स हैं लेकिन होना ना होना एक ही बराबर है। घर के लोगों के साथ कोई बातचीत होता नहीं है, मिनिमम जो बातचीत होता है बस होता है, ज़रूरत की बात है, उससे ज़्यादा नहीं। तो सबके बीच होते हुए भी अकेला रहना, दैट्स व्हाई ये देखिए पिक्चर, उसके आसपास सब कुछ है, बहुत कुछ है, इंसान है, जानवर है, सब है, लेकिन स्टिल वो अकेला है, वो अपने आप में खोया हुआ है ना। तो ये एक ऐसे इंसान है। दैट्स व्हाई मुझे लोनली वुल्फ सुनाई दे रहा था। तो ये इंसान भीड़ के बीच भी अकेले रहने वाला इंसान है। भीड़ में रहेंगे बट स्टिल ये इंसान अकेले होंगे। ये ऑफिस में काम कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, स्टूडेंट होंगे, भीड़ होगा वहाँ पर, लेकिन स्टिल ये अकेले हैं और इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अकेले हैं। ठीक है, ये ऐसे शख्स हैं जिनको अकेले रहना अच्छा लगता है। इनको अच्छा लगता है अकेले रहना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना एंड कुछ खोकर इन्होंने सीखा है अपने लाइफ में, कुछ खोया है इन्होंने अपने लाइफ में जो इनके दिल के बहुत करीब था या थी, जो भी है, इनके दिल के बहुत करीब रहने वाली कोई चीज़ इन्होंने खोया है। उसके बाद जाकर वो इस लेवल तक पहुँचे हैं कि किसी का होना ना होना इनके लिए एक बराबर है। होना ना होना इनके लिए एक बराबर है। वो अपने आप में मग्न रहते हैं, अपने आप में खोए हुए से रहते हैं। इन्हें पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव नहीं है। ओके, मुझे दिख रहा है कि इस इंसान को बहुत प्रोटेक्शन भी मिलता है डिवाइन के थ्रू। ये जिसकी शक्ति को मानते हैं, हो सकता है ये शक्ति साधक हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ये जिस भी शक्ति को मानते हैं, जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हैं, उनके ज़रिए इनको प्रोटेक्शन बहुत मिलता है। और मुझे एक और चीज़ सुनाई दे रहा है, जैसे कि मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ इसमें। ये जो शख्स है ये डिवाइन के बहुत प्यारे शख्स है, मतलब भगवान का बहुत ही प्यारा बच्चा, ये जो भी है, बच्चा बच्ची जो भी आपके हैं, ठीक है,
ये डिवाइन के बहुत प्यारा बच्चा है। ऊपर वाला इनको बहुत पसंद करते हैं। ऊपर वाला सभी को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको वो बहुत पसंद करते हैं, बहुत खास होते हैं, प्योर होते हैं, जो प्योर सोल्स होते हैं, वो ईश्वर के बहुत करीब होता है। तो इनसे मुझे वो मैसेज आ रहा है कि बहुत ही प्योर सोल है ये, जो भी सोल है जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ये आपके लाइफ में जो एंटर करेंगे, ये अपनी मर्जी से एंटर नहीं करेंगे, ये डिवाइन प्लान के थ्रू होगा। आपके लाइफ में इस इंसान की एंट्री डिवाइन प्लान के थ्रू होगा। ये अपनी मर्जी से नहीं आएंगे कि यार अकेले हैं, बहुत टाइम से सिंगल हैं, कोई चाहिए ढूंढते हैं, वैसा वाला नहीं, क्योंकि वैसा वाला इंसान नहीं है। प्लीज बताइएगा कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में रोमांटिक वे में एंटर करने वाले हैं 2026 में। नीचे गिर गया है, बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं। मैं नहीं दूंगी इतने सारे कार्ड्स, गिरे हुए कार्ड्स में से भी मैं नहीं लेती हूँ। प्लीज बताइएगा कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में एंटर करने वाला है 2026 में। शायद ऑप्शन 1 के लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को। या कौन है शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में रोमांटिक वे में एंटर करने वाला है 2026 में। बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी है, बहुत ही प्रोटेक्टिव। डेथ, ओहो, फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। कौन है शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में रोमांटिक वे में एंटर करने वाले हैं 2026 में। फोर ऑफ सॉर्ड्स। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक और कार्ड लूं। टू ऑफ वॉन्ड्स। ये जो भी शख्स आपके लाइफ में एंटर करने वाला है सडनली होगा, ठीक है, सडनली होगा इस शख्स की एंट्री आपके लाइफ में। सडनली होगा इनकी एंट्री आपकी लाइफ में। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी शादी भी हो सकता है इस इंसान के साथ आपका। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अपनी शादी में मुझे बुलाइएगा कमेंट करके कमेंट करके नहीं, मैसेज करके बुलाइएगा। ओके, तो ये जो भी शख्स है इनकी ज़ोडिएक साइन की मैं अगर बात बोलूँ, अर्थ एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है। और भी ज़ोडिएक साइंस है यहाँ पर, स्कॉर्पियो है, ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर। ओके, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है, सजिटेरियस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है बाय द वे, ये इंसान बहुत ही मिस्टीरियस होंगे, लीडरशिप क्वालिटी होगा इनके अंदर। एंड डार्क हॉर्स, आई एम डार्क हॉर्स। मुझे लंबे रेस का घोड़ा सुनाई दे रहा है, लंबे रेस का घोड़ा। इनको मोस्टली लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं इनको देखकर, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये इंसान लंबे रेस का घोड़ा है, ऐसा पर्सनैलिटी है। तो हो सकता है शुरुआत में आपको ऐसा लगे कि इंसान मेरे टाइप की नहीं है या मुझसे अलग है, काफ़ी आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि आपसे बहुत बेहतर है हाँ, आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि इंसान आपसे बहुत बेहतर है, बहुत ख़ास है, बहुत यूनिक है, वो आपको दिखेगा बाद में, ठीक है। ये ऐसे इंसान है जिनके लिए फैमिली मैटर करता है। आई नो ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सन्यासी टाइप के इंसान है। नो, इनको सन्यासी नहीं बनना है, इनको फैमिली पसंद है। फैमिली पसंद है मीन्स ये भी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, शादी एंड ऑल वो सब चीज़ें, स्टेबल एक लाइफ चाहते हैं, ऐसे इंसान है, ठीक है। इस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत ईगो को घटाया है, ठीक है। इनको जो भी ट्रिगर्स मिले हैं, लाइफ लेसन्स मिले हैं, इससे इनकी जो ईगो है वो बहुत कम हो गया है। ऐसा कोई इंसान है जिसके अंदर 0% ईगो है, इतना सा भी सही होता है सभी के अंदर, तो उस हिसाब से है, इतना सा, एकदम सा, चुटकी भर सा। अदरवाइज इनके अंदर ईगो ना के बराबर है, क्योंकि इन्होंने बहुत घटाया है अपनी ईगो, बहुत उसके ऊपर काम किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत, ठीक है ना। इनकी एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस एनर्जी है, मैस्कुलिन फेमिनिन साइड जो है इनका बहुत बैलेंस है। तो ये इजीली झगड़ा करने वाले इंसान मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, कूल एंड काम माइंडसेट के हैं। हाँ, कभी कभी गुस्सा आएगा, नो डाउट, ह्यूमन है, फरिश्ता नहीं है ये, फरिश्तों को भी गुस्सा आ जाता है, ये तो इंसान है ना, तो कभी कभार गुस्सा आना वो तो नॉर्मल बात है, लेकिन ये मुंह से झगड़ा करने वाला इंसान नहीं है। ये जितना हो सके मुझे दिख रहा है कि पीसफुल रहना इनको अच्छा लगता है, सुकून से रहो,
खुद भी सुकून से जियो, मुझे भी सुकून से जीने दो। एक तो मुझे वो पर्सनैलिटी दिख रहे हैं। ये बहुत ही गुड लुकिंग होंगे। गुड लुकिंग का मतलब मैं हमेशा थोपड़े के वो वे में नहीं बता रही कि थोपड़ा बहुत खूबसूरत होगा या बॉडी बहुत खूबसूरत होगा, नॉट लाइक दैट। हो सकता है वैसे भी हो, लेकिन हमेशा गुड लुकिंग वैसा नहीं होता है। कई बार खूबसूरत इंसान भी दिखने में खूबसूरत नहीं लगता है, अट्रैक्टिव नहीं होता है। इनका एक अलग ही अट्रैक्शन आपको फ़ील होगा। इनकी प्रेज़ेंस, ये जहाँ पर भी प्रेज़ेंट होंगे, लोग इनको देखेंगे। ठीक है? इनका ऑरा बहुत खूबसूरत होगा, इनका ऑरा बहुत ब्राइट होगा। आपको इनका ऑरा नज़र नहीं आएगा, वो दिखता नहीं है खाली आँखों से। लेकिन इन जैसे ही आप इस इंसान को देखोगे, इनकी फ़ोटो हो या वीडियो हो या सामने से हो, जब आप इनको देखोगे, एक अलग ही तरह का अट्रैक्शन आपको फ़ील होगा इस इंसान से, ठीक है? आप ना चाहते हुए भी उस इंसान को बार-बार देखोगे, आपको ऐसा फ़ील होगा, ये ऐसे इंसान है। और मुझे दिख रहा है कि इनकी तरफ मोस्टली लोग ऐसे देखते हैं, जब ये कहीं से गुज़रते भी हैं, तो लोग घूर-घूर के देखते हैं। इनकी ऑरा ऐसा है। और खूबसूरत है ये इंसान, अंदर अंदर से भी और बाहर से भी। और ऐसा नहीं कि इनकी तरफ खाली इंसान अट्रैक्ट होते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स जो होते हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं। एंड इवन मुझे कुछ लोगों के लिए ईमेल मैसेज आ रहा है जो बुरी चीज़ें होती हैं, एंटिटीज़ जो होते हैं वो भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब इंसान की ऑरा बहुत खूबसूरत होता है तो नेगेटिव चीज़ें भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये होता है। ओके, ऐसी पर्सनैलिटी है ये इस इंसान का। ये इंसान कम बातचीत करने वाला इंसान है, बहुत टॉकेटिव इंसान नहीं है, कम से कम बात करने वाला इंसान है। इनको प्रोटेक्शन बहुत मिलता है, अगेन मुझे मैसेज आ रहा है। ये कुछ भी अगर गलती करने वाले होते हैं तो इनको पहले से चेतावनी मिल जाता है कि मत करो, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्टेड है, डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड है, उस डिवाइन एनर्जी के साथ बहुत कनेक्टेड है। तो इनको पहले से वार्निंग मिल जाता है कि ये चीज़ मत करो, ये तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकता है, तुम्हारे लिए खराब हो सकता है। ओके, ऐसे इंसान है, ये कॉन्फिडेंट पर्सन है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है ये इंसान। प्लीज़ बताइएगा कौन है ये इंसान जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में ना रोमांटिक वे में आ रहे हैं। इनको इनके एंसेस्टर्स से बहुत बहुत लाइक सपोर्ट मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है एंसेस्टर्स। ये वो एंसेस्टर्स है जो पास्ट लाइफ के हैं, इस लाइफ के नहीं है। इनके पास्ट लाइफ के एंसेस्टर्स से इनको बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। वो वोल्केनो, अगेन कुछ कार्ड्स यहाँ नीचे गिरे हैं कि फ्रीडम लवर इंसान है बाय द वे। ये अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना पसंद करते हैं। इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कौन है ये शख्स, प्लीज़ बताइएगा। मैं एक ही लूँगी। ओके, फैमिली। ये हाँ, जैसे कि मैंने बोला, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यूजुअल सा कार्ड यहाँ पर आया है जिससे मुझे एक मैसेज तो बहुत क्लियरली मिल रहा है कि हो सकता है कि आपके घर की कोई इंसान इनको ऑलरेडी जानते हो, आपकी फैमिली का कोई इंसान ऑलरेडी इनको जानते हो। एंड पॉसिबिलिटी है कि आपके घर परिवार का ही कोई इंसान इनके बारे में आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डालना स्टार्ट करे, इनके बारे में कुछ ना कुछ आपको घटिया बातें बोलना स्टार्ट करें जो कि सच नहीं है। ओके, ये मैसेज है। ये ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, जो इंसानों के साथ साथ जानवरों की मदद करना भी बहुत पसंद करते हैं, जो सिर्फ इंसानों के दर्द ही नहीं पहचानते, जो जानवरों का दर्द भी पहचानते हैं। ये ऐसे इंसान, ठीक है। लेकिन आप ही के घर के कोई पर्टिकुलर इंसान, आप ही के फैमिली के कोई पर्टिकुलर इंसान आपके दिमाग में इस इंसान को लेकर नेगेटिव थॉट्स डालने की कोशिश कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ठीक है। क्योंकि होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमारे आसपास ऐसे कई सारे मुखौटे पहनने वाले लोग होते हैं जो हमारी पीठ पीछे हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं। हमारे पीठ पीछे बहुत कुछ चीज़ें वो करते रहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम किसी अच्छी इंसान के साथ कनेक्शन में आए या जुड़े, हमारा प्रोग्रेस हो, अच्छा हो स्पिरिचुअल लेवल पर। तो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो आपके लाइफ में जब भी इंसान आएंगे तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, आपके घर परिवार का ही कोई इंसान आपको इनकी तरफ भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको नहीं सुनना है। आप उस वक़्त मुझे याद कर लीजिएगा, आरफी जी ने बोला था ये मैसेज, तो अच्छा भड़काया जा रहा है, वो एक चीज़ है, क्योंकि बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज़ इंसानों के थ्रू काम करता है। तो अच्छे इंसान जब किसी के लाइफ में आता है तो कई सारे एनर्जीज़ भी काम करते हैं कि वो उस अच्छे इंसान को इसकी लाइफ में आने नहीं देना है, निकालना है। ये भी होता है। ओके, सो या ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके लिए यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।